भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने नर्मदा परियोजना प्रभावितों के लिए 1782 करोड़ का पैकेज मंजूर किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 किया पेश। मुख्यमंत्री ने संबल योजना के अंतर्गत श्रमिकों के खातों में 160 करोड़ की सहायता राशि अंतरित की। और विधानसभा की 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक दिवसीय विशेष सत्र का होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी जिलों में अपर नर्मदा, राघवपुर और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाओं से प्रभावित परिवारों के लिए 1782 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से प्रभावित करीब 13,873 परिवारों को प्रति परिवार 12,50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। बैठक में भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए वर्ष 2025-26 में 90 करोड़ 67 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने और इसके लिए 905 करोड़ 25 लाख रुपए के व्यय को मंजूरी दी। इसके अलावा प्रदेश के 6 जिलों में वन विज्ञान केंद्र खोलने के लिए 48 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। कैबिनेट ने कर्मचारियों से जुड़ा बड़ा फैसला लेते हुए स्थायी और अस्थायी पदों का अंतर समाप्त करने और 7 कैटेगरी घटाकर अब केवल नियमित, संविदा और आउटसोर्स व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 पेश किया। यह विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का स्थान लेगा। विधेयक विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक आधुनिक वैधानिक ढांचा स्थापित करेगा। विधेयक के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करने वाले वयस्क सदस्य को 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित किया जाएगा। विधेयक पेश करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी सहित विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने विधेयक का विरोध किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सरकार हर कठिन परिस्थिति में श्रमिक परिवारों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के अंतर्गत 7,227 श्रमिकों के खातों में 160 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की गई। श्री यादव ने बताया कि यह सहायता अंत्येष्टि, सामान्य व दुर्घटना में मृत्यु, आंशिक एवं स्थायी अपंगता की स्थिति में दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया की 2 दिन की यात्रा पर राजधानी अदीस अबाबा पहुंच गए हैं। वे इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर एबी अहमद के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वे वहां की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहली इथियोपिया यात्रा है। यह यात्रा द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। इथियोपिया विकासशील देशों में भारत का भरोसेमंद साझेदार है। दोनों पक्षों की बातचीत में कृषि, खनन, डिजिटल बुनियादी ढांचा, सौर गठबंधन और साइबर सुरक्षा पर मुख्य रूप से बातचीत होगी। विधानसभा की 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर 17 दिसंबर को विधानसभा में एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। यह सत्र विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश के विजन पर केंद्रित रहेगा। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल विधानसभा की 7 दशक की यात्रा तथा प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित विशेष चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे।
विशेष सत्र में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित सभी माननीय सदस्य प्रदेश के विकास को लेकर अपने विचार रखेंगे। चित्र प्रदर्शनी में विधानसभा की प्रथम बैठक से लेकर वर्तमान 16वीं विधानसभा तक के ऐतिहासिक और दुर्लभ चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। देश विजय दिवस मना रहा है। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने अदम्य साहस और रणनीतिक कौशल का परिचय देते हुए पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया था, जिसमें 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले थे। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने विजय दिवस के अवसर पर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि राष्ट्र अपने सैनिकों के साहस और देश के लिए किए गए बलिदान को सलाम करता है। उन्होंने कहा कि इन वीरों ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देश की ऐतिहासिक विजय का सूत्रपात किया। संगीत की नगरी ग्वालियर में सुरों की शाश्वत परंपरा एक बार फिर जीवंत हो उठी। सुर सम्राट तानसेन की स्मृति में आयोजित 101वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन संगीत समारोह में शास्त्रीय संगीत के दिग्गज कलाकारों की प्रस्तुतियों ने संगीत प्रेमियों को भाव विभोर कर दिया। इस भव्य समारोह में देश विदेश के कलाकारों को प्रतिष्ठित सम्मानों से भी नवाजा गया। संगीत की पावन नगरी ग्वालियर में आयोजित 101वें तानसेन समारोह के दूसरे दिन प्रातःकालीन संगीत सभा का शुभारंभ भारतीय संगीत महाविद्यालय के संगीत साधकों द्वारा प्रस्तुत पारंपरिक ध्रुपद गायन के साथ हुआ। प्रातःकालीन सभा की अंतिम प्रस्तुति प्रसिद्ध सारंगी वादक घनश्याम सिसोदिया दिल्ली की रही। श्री सिसोदिया की प्रस्तुति ने दर्शकों को सम्मोहित कर दिया। कुल 10 संगीत सभाओं में देश विदेश के कई प्रतिष्ठित और युवा संगीत साधक गायन वादन के माध्यम से संगीत सम्राट को अपनी स्वरांजलि दे रहे हैं। ग्वालियर से मैं नवीन श्रीवास्तव। अब बात मौसम की। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी के साथ अब घने कोहरे ने भी परेशानी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 22 जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार 17 दिसंबर की रात से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे अगले 2-3 दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। जेट स्ट्रीम के प्रभाव से भी प्रदेश में सर्द हवाओं का असर देखा जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में मतदाता सूची की गहन जांच अब तेज हो गई है। इसके चलते आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेकर बीएलओ और शिक्षक सभी की नज़र डोर टू डोर सर्वे पर है। श्योपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत अंतर्गत रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत अंतिम दिन जिला पंचायत सदस्य के लिए 17 नामांकन फॉर्म भरे गए। आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिवपुरी जिले में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम एवं कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के निर्देशन युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन 26 दिसंबर को किया जाएगा। झाबुआ कलेक्टर की अध्यक्षता में जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम हेतु गठित जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। और मिशन अमृत संचय अभियान के तहत खंडवा जिले में कलेक्टर के मार्गदर्शन में जल संरक्षण के क्षेत्र में लगातार कार्य कराए जा रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने नर्मदा परियोजना प्रभावितों के लिए 1,782 करोड़ का पैकेज मंजूर किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन विधेयक 2025 किया पेश। मुख्यमंत्री ने संबल योजना के अंतर्गत श्रमिकों के खातों में 160 करोड़ की सहायता राशि अंतरित की। और विधानसभा की 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक दिवसीय विशेष सत्र का होगा आयोजन। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।